कैलाश मानसरोवर यात्रा का दूसरा दल आज सफलतापूर्वक लिपुलेख दर पार कर चीन के तिब्बती क्षेत्र में प्रवेश कर गया। इस दल में कुल 48 यात्री शामिल हैं, जिनमें 14 महिलाएं भी हैं। खास बात ये रही कि इस दल में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी भी भाग ले रही हैं। श्रद्धालुओं ने पूरे मार्ग के दौरान उत्साह और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला। सीमा पर आईटीबीपी और प्रशासन की निगरानी में यात्रियों ने सुरक्षित रूप से दर पार किया। ये दल तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की ओर बढ़ेगा, जो हिंदू धर्म में विशेष धार्मिक महत्व रखते हैं। प्रशासन ने दल की सफल यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी हैं। जिला न्यायालय पिथौरागढ़ में आज नवगठित जिला बार एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टमटा रहे। उन्होंने बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान जिला बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मोहन चंद्र भट्ट ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है वो उसे पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करेंगे और अधिवक्ताओं के हितों के लिए संघर्ष करेंगे और उन्हें पूरा करने के लिए हर मुमकिन प्रयास करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने की। इस मौके पर जिला न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों के साथ ही अधिवक्ता कार्यक्रम में मौजूद रहे। देखिए, शपथ ग्रहण ठीक है, औपचारिकता है, बाकी तो ये पारिवारिक व्यवस्था है। परिवार में मैं इसको चुनाव के रूप में नहीं लेता हूँ, एक नई जिम्मेदारी के रूप में इसको लेता हूँ कि तमाम अधिवक्ता भाइयों ने मेरे ऊपर एक नई जिम्मेदारी दी है और उस जिम्मेदारी का पूर्ण तरह से निर्वहन करने का मैं प्रयास करूँगा। मैं चाहूँगा कि प्रत्येक अधिवक्ता के हित के लिए जो भी सार्थक चीज़ें होती हैं उसके लिए लड़ा जाए, उसके लिए कहा जाए, जो भी मुनासिब चीज़ें हैं उसको मुहैया कराया जाए और बाकी समय समय पर जितनी भी चीज़ें होंगी अधिवक्ता संस्था के हम पूरी मदद करेंगे, पूरी तन्मयता से सेवा करने का मैं प्रयास करूँगा। बीती रात भारी बारिश से नगर के कई क्षेत्रों में जलभराव और क्षति की स्थिति को देखते हुए मेयर कल्पना देवलाल ने संबंधित वार्ड पार्षदों एवं नगर निगम अधिकारियों के साथ सिनेमा लाइन, पदमपुरी कॉलोनी, पांडे गांव, कृष्णापुरी वार्ड का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने क्षतिग्रस्त नालों और रास्तों को शीघ्र मरम्मत के निर्देश दिए। केएमओयू बस स्टेशन के पास क्षतिग्रस्त पेयजल लाइन को दुरुस्त करने के लिए जल संस्थान के अधिकारियों को निर्देशित किया गया। निरीक्षण में सहायक नगर आयुक्त राजदेव जय सिंह, अधिकारी, पार्षद और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टमटा अपने एक दिवसीय दौरे पर पिथौरागढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी समेत विभिन्न अधिकारियों के साथ आपदा राहत कार्यों की समीक्षा की। बैठक के दौरान केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री ने जिले में बरसात के चलते बंद हुई सड़कों के साथ ही अन्य घटनाओं के बारे में जानकारी ली और प्रशासन द्वारा किए जा रहे राहत कार्यों को भी जाना। इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों को वर्षा काल में अलर्ट रहते हुए त्वरित गति से कार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जिले में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ ही सभी एजेंसियां मानसून सीजन को पूरी तरह से तैयार रही। इस दौरान उन्होंने दूरभाष के जरिए जिले में संचालित सभी आपदा केंद्रों में बातचीत की और उनसे जानकारी ली, जिस पर उन्होंने संतोष जताया। आज क्यों चीज आपके सबके ध्यान में है, जैसा कि बरसात में बहुत सारा नुकसान हमारे संसदीय क्षेत्र में पिछले विगत वर्षों में होता रहा है और इसी को दृष्टिगत करते हुए लगातार मैं दूरभाष से भी, वर्चुअल भी लगातार मीटिंग लेता ही हूँ और आज पिथौरागढ़ के अंदर भी मैंने जिला प्रशासन और हमारे सभी संबंधित पीडब्ल्यूडी, स्कूल, हेल्थ और आईटीबीपी से संबंधित बीआरओ सभी लोग जुड़े हुए थे और कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं हमने की है। मैंने दूरभाष के माध्यम से भी जो हमारे आपदा नियंत्रण केंद्र हैं उनमें भी बात की है। हमारे सारे लोग एक्टिव हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ साथ बाकी सारे, तो ये अच्छा है और रोड नेटवर्क में भी हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा है, तत्काल रोड खुल जाए। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान हुड़दंग की घटनाएं थम नहीं रही हैं। ताजा मामला अपर रोड का है, जहां 2 कांवड़िए चश्मे की दुकान में घुसकर लाठी डंडे से तोड़फोड़ करने लगे। बताया गया कि किसी बात पर कहासुनी के बाद दोनों ने हमला कर दिया। दुकान में हजारों का नुकसान हुआ, जबकि दुकानदार ने भागकर अपनी जान बचाई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके आधार पर हरियाणा निवासी मुकेश उर्फ काड़ा और मुकेश उर्फ बुद्धू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है। सवाल उठता है कि कुछ शरारती तत्वों के कारण कांवड़ यात्रा की गरिमा धूमिल हो रही है। प्रशासन को कड़ी सख्ती दिखानी होगी। भावराग ताल नाट्य अकेडमी पिथौरागढ़ की एक महालंबी नाटक कार्यशाला का समापन प्रमाण पत्र वितरण और नाटक एक और द्रोणाचार्य के मंचन के साथ हुआ। शंकर शेष द्वारा लिखित और प्रीति रावत के निर्देशन में प्रस्तुत इस नाटक ने महाभारत से लेकर आज तक शिक्षकों की चुनौतियों को प्रभावी ढंग से दर्शाया। कार्यशाला में प्रतिभागियों को अभिनय, मंच गतिविधियां, वॉइस ट्रेनिंग, फिजिकल एक्सरसाइज और रंगमंच की बारीकियों का गहन प्रशिक्षण मिला। कार्यशाला सिर्फ अभिनय नहीं बल्कि आत्मा अभिव्यक्ति, अनुशासन, टीम वर्क और रचनात्मक के विकास का माध्यम बनी। समापन प्रस्तुति में प्रतिभागियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर मंच अनुभव प्राप्त किया।
16 जुलाई 2025 से शुरू हो रहे हरेले पर्व के तहत वृक्षारोपण अभियान को लेकर जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। प्रभागीय वन अधिकारी आशुतोष सिंह ने बताया कि कुमाऊं मंडल को 2 लाख पौधों का लक्ष्य मिला है, जिसमें पिथौरागढ़ जनपद 10,000 पौधे यशवती नदी किनारे लगाएगा। हरेले की थीम एक पेड़ मां के नाम है। सभी विभाग, स्थानीय निकाय, छात्र संस्थाएं व आमजन सहभागिता करेंगे। पौधों की जायज टैगिंग, रखरखाव व प्रचार प्रसार पर जोर रहेगा। 50% पौधे फलदार होंगे। कार्यक्रम हेतु वित्तीय नियमों के तहत निजी नर्सरी से पौधे खरीदे जा सकेंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 2 मतदाता सूची में नाम वाले मतदाताओं को लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा दाखिल प्रार्थना पत्र पर कोई आदेश नहीं दिया। कोर्ट ने मौखिक रूप से स्पष्ट किया कि 11 जुलाई का आदेश पंचायत राज अधिनियम के अनुरूप है और चुनाव आयोग इसकी पालना के लिए स्वयं जिम्मेदार है। कोर्ट ने केवल आयोग को 6 जुलाई के सर्कुलर पर रोक लगाई है, न कि चुनाव प्रक्रिया पर। आयोग ने चुनाव प्रक्रिया प्रभावित होने का हवाला देते हुए आदेश मॉडिफाई करने की मांग की थी। विवाद की वजह से कई उम्मीदवारों की पात्रता संदेह में है। आयोग ने चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया पर दोपहर 2 बजे तक की रोक लगाई थी। होली कमेटी के सदस्य भुवन पांडे को पुत्र शोक होने पर कमेटी ने मृतक आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रख शोक व्यक्त किया। आपको बता दें कि भुवन पांडे को पुत्र और खड़ी गली गांधी चौक के व्यापारी मनीष पांडे की शनिवार को दिल्ली से लौटते वक्त अमरोहा के पास अचानक मृत्यु हो गई। शोक सभा के दौरान पुरानी बाजार होली कमेटी के अध्यक्ष त्रिभुवन शाह, सचिव सूरज जंग थापा, नगर निगम पार्षद सुशील खत्री, अन्नू वर्मा, दिनेश पंत, कमल पुनेड़ा, हर्ष मोहन पंत, मिक्की शाह, अनिल महरा, आदि अग्रवाल, प्रणय मेहरा, अन्नूलाल शाह, सुनील वर्मा, राकेश वर्मा, वीरेंद्र शाह, राजू वर्मा, नीतीश अग्रवाल, पंकज मित्तल ने मनीष के निधन पर शोक व्यक्त किया। सोमवार को हरिद्वार के कांगड़ा घाट पर गुरुग्राम से आए एक ही परिवार के 5 सदस्य गंगा स्नान कर रहे थे। गंगा की गहराई और तेज बहाव से अनजान ये सभी पानी में बहने लगे और डूबने की स्थिति में पहुंच गए। उनकी चीख पुकार सुनकर घाट पर तैनात एसडीआरएफ टीम ने तत्काल रेस्क्यू अभियान शुरू किया। एसआई पंकज खरोला के नेतृत्व में टीम ने डग्गी और थ्रो बैग की सहायता से तैरकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। घाट पर पहले से मौजूद टीम ने तत्परता से सभी को सुरक्षित किनारे पहुंचाया। डूबते डूबते बचे परिवार ने एसडीआरएफ टीम का आभार जताया। सभी कांवड़िया पूरी तरह सुरक्षित हैं। पिथौरागढ़ के बॉक्सिंग कोच भास्कर चंद्र भट्ट 14 से 18 जुलाई 2025 तक तिरुवनंतपुरम केरल स्थित लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन में आयोजित 5 दिवसीय कोच सशक्तिकरण कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। जिला क्रीड़ा अधिकारी अनूप बिष्ट ने इसे सीमांत जनपद के लिए गर्व की बात बताया। श्री भट्ट ने बॉक्सिंग की शुरुआत देव सिंह मैदान में स्वर्गीय के हरि सिंह थापा से की थी। वो भारतीय महिला बॉक्सिंग टीम के मुख्य प्रशिक्षक रह चुके हैं और भारतीय खेल प्राधिकरण से सेवानिवृत्त हैं। उनकी इस उपलब्धि से पिथौरागढ़ और उत्तराखंड गौरवान्वित हुआ है। जिला बॉक्सिंग संघ व खेल प्रेमियों ने उन्हें बधाई दी है।